हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक भर्ती 2024 पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी सक्षमता परीक्षा है, साथ ही आपकी बीपीएससी ट्री 3 का जो एग्ज़ाम है उसके जो आवेदन आज से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ऑनलाइन उसका आवेदन कैसे करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर आपकी कोई गलती होती है एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, फिल करने में, तो फिर आपके पैसे वापस नहीं होंगे। आपको दोबारा से रिफ़्रेश करके पूरा ही आवेदन भरना पड़ेगा और दोबारा ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आपके लिए एक छोटा सा ब्यौरा लेके आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपको अपना जो आवेदन है वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी। तो आपको ये स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि ये आपका बिहार का है, साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, जो कि आपकी 22/2024 को मतलब है क्लियर। और फिर साथ ही आपका नेम ऑफ एग्ज़ाम, तो स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, तो ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है इस तरीके का ही। जब आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही स्क्रीन खुलकर आएगी। तब आपको क्या क्या भरना है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें जो आपका पहला है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यानी कि कैंडिडेट का हमें नाम देना है, मिस्टर है या मिसिज है जो भी है वो अपना पहला नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे। फिर आपका सरनेम क्या होता है, जैसे कभी लोगों का मिडिल नेम भी होता है, बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, तो वो नहीं, आपको बस अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं है तो, और लास्ट में जो आपका नाम के एंड में जो आता है, जैसे किसी का यादव है, किसी का कुछ और लगाते हैं शर्मा वगैरह, वो लिख देंगे। फिर आता है फादर्स नेम, तो इसमें आप अपने पापा का नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है, और वो आप चेक करके लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड पे जो नाम लिखे होते हैं सेम टू सेम वैसे ही लिखने हैं आपके। फिर अगर आपके फादर की जगह अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखें, अपनी माता का नाम लिखें, फिर अपनी आईडी। अब आपको आईडी चूज़ करनी है कि आधार नंबर लिखेंगे या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप आधार नंबर जैसे लिखते हैं तो आधार नंबर का ही आपको जो उसके कोड नंबर दिए होते हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको आधार जो आपकी फ़ोटो होगी उसकी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर है कि आप यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के निवासी हैं, तो हाँ है, तो यस हो गया आपका। फिर आपका परमानेंट रेजिडेंस ओरिजिनल बिहार स्टेट, क्या आप परमानेंट बिहार में रहते हैं, अगर हाँ तो हाँ कर दो, नहीं तो नहीं। फिर है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कंट्री, तो ऐसा नहीं, आप नहीं कहीं जाते हो, आप इंडिया के ही हो, तो इंडिया तो यस कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। तो पहले में यस हो गया, दूसरे में नो, और तीसरे में भी आपका यस हो गया। अगर आप बाई चांस अगर कहीं बाहर के हो तो नो लिख सकते हो। फिर आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कास्ट के हैं, एबीसी हैं या ओबीसी हैं, एससी एसटी जो भी हैं उस पर टिक कर देंगे। फिर आगे आप आएंगे तो उसमें है कि मैरिड स्टेटस, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो उसके हिसाब से आपको अपना स्टेटस देना होगा, अगर आप अनमैरिड हैं तो उस हिसाब से आपका देना होगा। तो इसमें मैरिटल स्टेटस है, उसमें आपसे पूछेगा कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं या अदर हैं। तो आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर दें, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो एक अलग बात हो गई। फिर आपसे जेंडर का पूछेगा कि जेंडर का क्या है आपका, मेल हो या फीमेल हो या कोई थर्ड जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, वो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिर आगे दिया गया है ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो अगर आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के कोई रिलेशन में हैं तो नहीं, अगर हो तो हाँ, नहीं हो तो नहीं, तो ये चीज़ हो गई आपकी। फिर आगे हम देखेंगे, आगे है आपका कि यू आर एक्स सर्विस, अगर आप कोई भी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पहले सर्विस कर चुके हैं, फिर वो वहाँ से रिटायरमेंट लेकर आप दूसरी जगह देखते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। फिर नीचे आएंगे, ये आपका है पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप कहीं और कार्यरत थे, अब दोबारा से आप फॉर्म भरकर कहीं और कार्यरत होने वाले हैं, तो वो भी आप अपना पूरा ब्यौरा दें। फिर है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें, आपके पास क्या डिग्री है वो आपको बतानी है, बीएड एमएड या डीएलएड या बीएलएड या बीईएड, तो जो भी आपके पास है वो आपको बतानी है। फिर नीचे आएंगे हम कि केवल कंप्यूटर है, तो वो भी आपको बताना है। इसमें क्लियर कर रखा है केवल संगीत और ललित कला के लिए या केवल विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो आप किस में से चुन रहे हो,
पहला वाला है जो सभी के लिए है आपका, 9 से 10 के लिए भी है, 11 से 12 से और 6 से 10 के लिए भी, 11 से 12 से भी है, ठीक है। फिर आगे नीचे 11 से 12 के लिए भी है, बीएड आदि धारक नहीं है। फिर नीचे है कि केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण योग्यता बीएड धारक हो, तो ये अब क्लियर कर रखा है, क्योंकि आप जैसे भी फॉर्म भरवाएंगे वो आपसे पूछता जाएगा, आपको सही सही अपना बताता जाना है कि कोई भी गलती ना हो जाए, और आप भी चेक करते जाइएगा कि कहीं वो कोई गलती ना कर दे। आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता, यानी कि आपने क्या पात्रता उत्तीर्ण कर रखी है 2012 से पहले, ठीक है। तो पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा और केवल दक्षता, तो आपने क्या कर लिया था 2012 से पहले, तो वो आपको क्लियर कर देना है। आगे हम देखेंगे कि आप इनमें से किस विश्वविद्यालय की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, या कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए, यानी कि आप कौन सी एग्जाम देने वाले हैं। तो इसमें से आप पहला वाला, अगर आप शिक्षा विभाग की जो बीपीएससी की तरफ से होने वाला है वो, या कल्याण विभाग की तरफ से, तो वो आप कर सकते हैं। फिर है लैंग्वेज का आप क्या रखेंगे, वो भी हो जाएगा क्लियर सब्जेक्ट आपका। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस, अब आपको एड्रेस बताना है, वो आपका एड्रेस हो जाएगा क्लियर। फिर स्टेट कौन सा है आपका, पिन कोड क्या है, ये आपको भरना है। सेकंड एड्रेस, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको एड्रेस से ही बताना है। पहले में जो आपका क्लियर एड्रेस होता है वो, बाई चांस अगर वो आप तक नहीं पहुंच पाता है तो सेकंड एड्रेस क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर पिन कोड हो गया। फिर ये परमानेंट एड्रेस हो गया, जो आपने ऊपर भरा है उसे ही आप नीचे भी कन्वर्ट कर दें, वही आपका परमानेंट, क्योंकि कोई भी 3-4 एड्रेस नहीं रखता है। फिर एक आगे हम चलेंगे कि यू हैव रिक्वायर्ड इंस्टेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, तो यस, ठीक। अब ये इतना आपका भर चुका है, अब आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर देना है, और एक आपको कंफर्म ईमेल आईडी। वो कभी कभार होता है ना कि एक आईडी जो हमारी होती है वो कुछ ना किसी की वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कम से कम आपका दूसरे पे ईमेल आ सके। तो अब फिर आपका मोबाइल नंबर भी हो गया। फिर आपने क्या क्या उत्तीर्ण कर रखा है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने, उस संबंध में है ये। तो डॉक्यूमेंट्स के संबंध में, जैसे आपने सीटेट पास किया है तो कौन सी 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अभी बहुत ही फर्जीवाड़े में निकले हैं कि उनका सीटेट 1 to 5 का था और उन्हें 6 to 8 का लगा दिया, या 1 to 5 का 6 to 8 में लगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट वाला पोर्शन है, इसे आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही, इसकी जो फोटो मार्किंग आप लगाएंगे, फोटो कॉपी लगाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से स्कैन कर लगाएं, कोई भी उसमें गड़बड़ी ना रहे, सारी चीज़ ढंग से पढ़ के तब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर। 3 और फेज 4 की या फिर सक्षमता परीक्षा की तैयारी करनी है, बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, तो हमने अपने चैनल पर इनकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रखी है। आप वहाँ जाकर इसे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं।